उड़ने की चाहत बहुत पुरानी है। ये एक सपना है जो इंसान के मन में हमेशा से रहा है। प्राचीन काल से ही मानव ने आकाश को छूने की कल्पना की है, चाहे वह पौराणिक कथाओं के माध्यम से हो या कला के माध्यम से। इकारस और डेडलस की कहानियों से लेकर पुराने चीनी पतंगों तक हर संस्कृति में उड़ान की इच्छा को दर्शाया गया है। इकारस और डेडलस की ग्रीक कहानी में इकारस ने सूर्य के बहुत करीब उड़ने की कोशिश की, जिससे उसके पंख पिघल गए और वह गिर गया। इंसान हमेशा से आसमान को छूना चाहता था। प्राचीन चीनी पतंगों ने भी इस सपने को जीवित रखा, जहां पतंग उड़ाने की कला ने लोगों को आकाश के करीब लाने का प्रयास किया। ये शुरुआती कहानियां और आविष्कार हालांकि काल्पनिक थे, लेकिन उड़ान की गहरी इच्छा को दर्शाते थे। इन कहानियों ने मानवता को प्रेरित किया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि एक दिन वे भी आकाश में उड़ सकते हैं। लियोनार्डो द विंची, जो एक महान कलाकार और वैज्ञानिक थे, उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से उड़ान का पीछा किया। उन्होंने अपने समय से बहुत आगे की सोच रखी और उड़ान के सिद्धांतों को समझने की कोशिश की। उड़ने वाली मशीनों के उनके चित्र, खासकर उनके प्रसिद्ध ऑर्निथॉप्टर, पक्षियों और वायुगतिकी की गहरी समझ को दिखाते हैं। विंची ने पक्षियों के पंखों की संरचना और उनके उड़ने के तरीके का गहन अध्ययन किया। हालांकि कभी नहीं बनाया गया, लेकिन तो विंची के डिजाइनों ने भविष्य के आविष्कारकों के लिए रास्ता तैयार किया। उनके विचारों ने आने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रेरित किया, जिन्होंने उड़ान के सपने को साकार करने की दिशा में काम किया। ये शुरुआती विचार कहानियों से लेकर दूरदर्शी लोगों के चित्रों तक इंसान के आविष्कार की भावना को बढ़ावा देते थे। इन विचारों ने मानवता को यह सिखाया कि असंभव को संभव बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने उन लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त किया जो अंततः आसमान पर विजय प्राप्त करेंगे। इन पायनियर्स ने अपने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ मानवता को आकाश में उड़ने का सपना साकार करने में मदद की। पहली सफल मानव उड़ानें फड़फड़ाते पंखों या उड़ने वाले ग्लाइडरों से नहीं, बल्कि एक आश्चर्यजनक रूप से सरल तकनीक से हुई। गर्म हवा का गुब्बारा। 1793 में भाई जोसेफ मिशेल और जैक्स एटेने मोंटगोल्फियर, जो पेशे से फ्रांसीसी कागज निर्माता थे, ने गर्म हवा से चलने वाला एक गुब्बारा लॉन्च किया। उनके आविष्कार ने दुनिया को मोहित कर लिया। मोंटगोल्फियर भाइयों का गुब्बारा एक भेड़, एक बत्तख और एक मुर्गे को यात्री के रूप में लेकर पेरिस के ऊपर उड़ा। यह उड़ान, जिसे एक अचंभित भीड़ ने देखा, इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। गर्म हवा का गुब्बारा परिवहन का व्यावहारिक साधन नहीं था, लेकिन यह साबित करता था कि इंसान आसमान में उड़ान भर सकता है। इसने आविष्कारकों की कल्पनाओं को प्रज्वलित किया, उन्हें नई और अधिक परिष्कृत उड़ने वाली मशीनें विकसित करने के लिए प्रेरित किया। सर जॉर्ज केली, एक ब्रिटिश इंजीनियर, को अक्सर वैमानिकी का जनक कहा जाता है। केली केवल अनुमान से आगे बढ़े और वैज्ञानिक कठोरता के साथ उड़ान की चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने उड़ान के 4 बलों की पहचान की: लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट और वजन, जिससे आधुनिक वायुगतिकी की नींव पड़ी। केली का योगदान सिद्धांत से परे था। उन्होंने ग्लाइडरों को डिजाइन और निर्मित किया, यह मान्यता देते हुए कि निरंतर उड़ान के लिए लिफ्ट और नियंत्रण को समझना महत्वपूर्ण था। उनका 1804 का ग्लाइडर, पतंग जैसे पंखों वाला एक साधारण विमान, एक नियंत्रित ग्लाइड में पहले मानव को ऊपर ले गया। केली का काम, हालांकि अक्सर अनदेखा किया जाता है, हवा से भारी उड़ान के विकास के लिए मौलिक था। उन्होंने उड्डयन को एक सपने से एक मूर्त इंजीनियरिंग चुनौती में बदल दिया। हवा में उड़ान। ऑटो लिलियंथल की विरासत। ऑटो लिलियंथल, एक जर्मन इंजीनियर, ने केली के काम को एक कदम आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि उड़ान की कुंजी हवा की शक्ति को समझने और उसका उपयोग करने में निहित है। लिलियंथल ने ग्लाइडरों की एक श्रृंखला का निर्माण किया, अपने निष्कर्षों का सावधानी पूर्वक दस्तावेजीकरण किया। उन्होंने 16 से अधिक विभिन्न ग्लाइडर डिजाइनों का निर्माण किया, 2000 से अधिक सफल ग्लाइड में खुद उन्हें उड़ाया। लिलियंथल की उड़ानें, जो अक्सर सैकड़ों मीटर तक उड़ती थीं, ने दुनिया को मोहित कर लिया और एविएटर्स की एक पीढ़ी को प्रेरित किया। दुख की बात है कि 1896 में एक ग्लाइडर दुर्घटना में लगी चोटों से लिलियंथल की मृत्यु हो गई।
हालांकि उनके अग्रणी कार्य, विशेष रूप से सावधानी पूर्वक डिजाइन और परीक्षण पर उनके जोर ने राइट भाइयों की सफलता की नींव रखी। संचालित उड़ान का उदय, राइट ब्रदर्स की विजय। यह एक ऐसी कहानी है जो न केवल उड्डयन के इतिहास में बल्कि मानवता के सपनों और आकांक्षाओं में भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। राइट ब्रदर्स, विल्बर और ऑरविल, हवाई जहाज के आविष्कार का पर्याय हैं। इन दो भाइयों ने अपने दृढ़ संकल्प और नवाचार के माध्यम से वह कर दिखाया जो पहले असंभव माना जाता था। लेकिन उनकी सफलता कोई अचानक हुई क्रांति नहीं थी। यह वर्षों के अथक परिश्रम, सावधानी पूर्वक प्रयोग और उनके सपने में अटूट विश्वास का परिणाम था। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में कई असफलताओं का सामना किया, लेकिन हर असफलता ने उन्हें और अधिक दृढ़ बना दिया। राइट ब्रदर्स, जो पेशे से साइकिल मैकेनिक थे, ने उड़ान के लिए एक व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने अपने साइकिल के अनुभव का उपयोग करके हवाई जहाज के विभिन्न हिस्सों को डिजाइन और परीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विंग डिजाइनों का परीक्षण करने के लिए एक पवन सुरंग का निर्माण किया, अपने निष्कर्षों को सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड किया। यह पवन सुरंग उनके अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई, जिससे उन्हें विंग डिजाइन और एरोडायनामिक्स को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली। उन्होंने माना कि केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि नियंत्रण निरंतर उड़ान की कुंजी है। उन्होंने नियंत्रण तंत्र पर विशेष ध्यान दिया, जिससे पायलट को विमान को स्थिर और सुरक्षित रूप से उड़ाने में मदद मिल सके। 17 दिसंबर 1903 को किट्टी हॉक, उत्तरी कैरोलिना में राइट भाइयों ने वह हासिल किया जिसे कभी असंभव माना जाता था। इस ऐतिहासिक दिन ने उड्डयन के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत की। ऑनरविल ने राइट फ्लायर, एक नाजुक बाइप्लेन जो एक कस्टम निर्मित इंजन द्वारा संचालित था, को 12 सेकंड की ऐतिहासिक उड़ान के लिए उड़ाया। यह उड़ान केवल 12 सेकंड की थी, लेकिन इसने मानवता के लिए एक नई दिशा निर्धारित की। संचालित उड़ान का युग शुरू हो गया था। इस उड़ान ने न केवल तकनीकी प्रगति को दर्शाया, बल्कि यह भी दिखाया कि मानवता के सपने और संकल्प किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। राइट ब्रदर्स की यह विजय हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों पर विश्वास करें और उनके लिए कड़ी मेहनत करें, तो कुछ भी असंभव नहीं है। एक विरासत उड़ान लेती है। प्रारंभिक उड्डयन पायनियर्स, ये वे लोग थे जिन्होंने अपने सपनों को पंख दिए और आसमान को छूने का साहस किया। राइट भाइयों के आविष्कार ने उड्डयन के क्षेत्र में नवाचार की एक लहर दौड़ा दी। 1903 में उनके फ्लायर ने पहली बार मानव निर्मित नियंत्रित उड़ान को संभव बनाया, जिसने दुनिया को बदल दिया। दुनिया भर के आविष्कारकों, इंजीनियरों और साहसी लोगों ने उनके डिजाइन में सुधार करने की मांग की, जिससे विमान प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति हुई। हर कोने से नए विचार और नवाचार सामने आए, जिससे विमान प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति हुई। इन अग्रदूतों ने अपने समय की सीमाओं को चुनौती दी और नई ऊंचाइयों को छुआ। ब्राजीलियाई उड्डयन अग्रणी अल्बर्टो सैंटोस ड्यूमोंट ने विमान डिजाइन और नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नवाचारों ने यूरोप में उड्डयन के विकास को गति दी। पेरिस में उनके 14 BIS बाइप्लेन में 1906 की उड़ान को यूरोप में पहली सार्वजनिक रूप से देखी गई संचालित उड़ान के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह उड़ान एक मील का पत्थर थी, जिसने यूरोप में उड्डयन के प्रति उत्साह को बढ़ावा दिया। एक अमेरिकी एविएटर और आविष्कारक ग्लेन कर्टिस ने भी उड्डयन के शुरुआती विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल विमान डिजाइन में, बल्कि विमान इंजनों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने शक्तिशाली इंजनों के लिए जाने जाने वाले कर्टिस ने विमान डिजाइन, विशेष रूप से सीप्लेन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा निर्मित सीप्लेन ने समुद्री उड्डयन के क्षेत्र में नई संभावनाओं को जन्म दिया। उड़ान के लिए एक साझा जुनून से प्रेरित होकर इन अग्रदूतों ने संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाया। उनके सहयोग और प्रतिस्पर्धा ने उड्डयन के क्षेत्र को समृद्ध किया। विमान डिजाइन, इंजन प्रौद्योगिकी और पायलटिंग तकनीकों में उनकी प्रगति ने उड्डयन के भविष्य की नींव रखी। इन पायनियर्स की मेहनत और समर्पण ने आधुनिक उड्डयन की नींव रखी।
जिससे आज हम आसमान में उड़ान भर सकते हैं।